वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक बाइट से। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करेंगे। Each of the following are APs. If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. हमें एक सीक्वेंस दी हुई है नंबर की, हमें ये चेकआउट करना है कि वो सीक्वेंस है वो AP बना रही है या नहीं। अगर AP बना रही है तो उसका हमें कॉमन डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है, और दूसरा हमें उसकी 3 और आगे आने वाले टर्म्स हैं वो लिखने हैं। तो देखिए हम D निकालेंगे तो D हमारा क्या होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 4 माइनस 2 यानी कि 2। फिर दूसरा हमारे पास क्या होगा A3 माइनस A2, यहाँ से हमें क्या मिला 4। अब आप लिखोगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, क्योंकि 2 और 4 हैं वो इक्वल नहीं है, इसलिए आप लिखोगे इट इज नॉट एन AP, इसलिए एक AP नहीं है ये। सेकंड पार्ट है हमारे पास है 2 5/2 3 7/2। तो यहाँ से हम D निकालेंगे तो 5/2 माइनस 2 2/1 एलसीएम ले लेंगे 2, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1/2। जब हम A3 माइनस A2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एलसीएम 6 माइनस 5 यानी कि 1/2। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू 1/2। सो इट इज एन AP, ये AP है। अब उसने हमसे ये पूछा है अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस बताइए, तो D की वैल्यू हमने निकाल ली, वो क्या है 1/2। कहते हैं कि 3 मोर टर्म्स हैं, 3 और टर्म्स और लिखनी है आपको, नेक्स्ट 3 टर्म्स। देखिए यहाँ हमारे पास A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो हमें क्या निकालना है A5। तो A5 क्या होगा A4 प्लस कॉमन डिफरेंस D, जब ऐड करेंगे तो 8/2 यानी कि 4। नेक्स्ट निकालनी हमें A6 क्या आ जाएगा 4 प्लस 1/2, ऐड करेंगे तो 9/2। नेक्स्ट निकालनी हमें A7 क्या होगा A6 प्लस में कॉमन डिफरेंस D, ऐड करेंगे तो 10/2 यानी कि 5। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है थर्ड में हमारी जो सीक्वेंस है वो है -1.2 -3.2 -5.2 एंड -7.2। अब यहाँ से हम निकालेंगे D, तो A2 माइनस A1 -1.2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -3.2 प्लस 1.2, यहाँ से हमें क्या मिलेगा -2। अब जब हम A2 यानी कि A3 -5/2 -A2 करेंगे तो -3.2, सॉल्व करेंगे तो -5.2 प्लस में 3.2, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा -2। अब देखिए यहाँ से हमें क्या मिला कि A2 A1 इक्वल टू A3 A2 इक्वल टू -2। कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, इसलिए ये क्या है एक AP है। सो इट इज एन AP। तो हमारे पास D की वैल्यू क्या निकल के आ गई -2। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, हमें 4 टर्म्स दी हुई हैं, तो हम क्या निकालेंगे A5। तो A5 क्या होगा A4 यानी कि -7.2 प्लस में D क्या है -2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -9.2। अब निकालेंगे A6 क्या हो जाएगा A5 प्लस में कॉमन डिफरेंस -2, जब ऐड सॉल्व करेंगे तो -11.2। फिर निकालेंगे A7, तो A7 क्या आ जाएगा A6 प्लस में कॉमन डिफरेंस -2, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -13.2। तो ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं AP की। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है फोर्थ में हमारी जो सीक्वेंस -10 -6 -2.2। तो यहाँ से हम D निकालेंगे तो D हमारे पास क्या होएगा -6 प्लस -10, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। जब हम A3 यानी कि -2.2 A2 करेंगे
सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, जब माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा, 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें करना है कि A3 माइनस A2 तो माइनस 6, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा -2.2 प्लस 6। सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2.26 में से ही अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3.8। अब आप लिखोगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज नॉट एन AP, इसलिए जो गिवन सीक्वेंस है नंबर्स की वो AP नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास सीक्वेंस है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 प्लस 3 प्लस 3 टाइम √2। तो अब हम निकालेंगे D, तो A2 यानी कि 3 प्लस √2 माइनस 3, सॉल्व करेंगे तो √2। और अब A3 यानी कि 3 प्लस 2 √2 और माइनस में 3 प्लस √2। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 टाइम √2 माइनस 3 माइनस √2, 3 से 3 कैंसल, 2 √2 में से √2 माइनस करेंगे तो √2। अब आप लिखोगे कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू √2, इसलिए ये क्या है हमारी AP है। तो डिफरेंस हमारा D कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ गया √2। अब हमें निकालना क्या है A5 क्या होगा A4 यानी कि 3 प्लस 3 √2 प्लस में D तो √2, तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस में 3 टाइम ये है 1 टाइम ये है तो 4 √2। अब निकालेंगे A6, तो A6 क्या होगा A5 प्लस D, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 5 √2। अब निकालेंगे A7 क्या होगा A6 प्लस में कॉमन डिफरेंस √2, तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस में 6 √2। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, उसमें सीक्वेंस है 0.2 0.22 0.222 0.2222 सॉन। तो हमारे पास D निकालेंगे तो A2 क्या है 0.22 माइनस 0.2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.02। अब हम निकालेंगे A3 हमारे पास क्या है 0.222 माइनस A2 0.22, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.002। अब आप लिखोगे कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज नॉट एन AP, इसलिए गिवन सीक्वेंस है वो AP नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है फिर सेवन्थ पार्ट में जो सीक्वेंस है वो है 0 -4 -8 -12। तो अब हम D निकालेंगे तो D हमारे पास क्या आ जाएगा A2 यानी कि -4 माइनस A1 यानी कि 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा -4। अब हम निकालेंगे A3 माइनस A2 तो -8 प्लस 4, यहाँ से भी क्या आ जाएगा -4। तो अब आप लिखोगे कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू -4, सो इट इज एन AP। अगर ये AP है तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी हैं, तो हमें 4 टर्म्स दी हुई हैं, तो A5 क्या आ जाएगा A4 प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि -4 तो -16। A6 निकालेंगे तो A5 प्लस कॉमन डिफरेंस तो यहाँ से आ जाएगा -20। A7 तो -20 यानी कि A6 प्लस कॉमन डिफरेंस तो यहाँ से आ जाएगा -24। नेक्स्ट हमारे पास है एट्थ पार्ट की जो सीक्वेंस है वो है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 सॉन। तो हम D निकालेंगे -1/2 प्लस -1/2, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर हम A3 में से A2 माइनस करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा 0। तो हमारे पास क्या आया कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू 0, सो इट इज एन
तो हमारे पास ये AP है। तो नेक्स्ट हमें निकालनी है A5। A5 क्या होगी, A4 प्लस कॉमन डिफरेंस यानी कि -1/2। A6 क्या होगा, A5 प्लस कॉमन डिफरेंस -1/2। A7 क्या होगा, A6 प्लस कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -1/2। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी हमारी क्या होगी, -1/2, -1/2 एंड -1/2। नेक्स्ट है हमारा 9th पार्ट की सीक्वेंस है, वो हमारे पास 1 3 9 27। तो हम D निकालेंगे, A2 3 माइनस 1, A2 माइनस A1 यानी कि 2। फिर हम निकालेंगे A3 यानी कि 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। अब आप लिखोगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज नॉट एन AP। नेक्स्ट हमारे पास 10th पार्ट की जो सीक्वेंस है वो है A 2A 3A 4A सो ऑन। तो हम D निकालेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल टू A। और अब हमारे पास A3 माइनस A2 आल्सो A। आप लिखोगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज एन AP। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आया है, A। तो हमें निकालना क्या है, A5 क्या होगा, A4 प्लस कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 5A। A6 निकालेंगे तो A6 क्या हो जाएगा, A5 यानी कि 5A प्लस कॉमन डिफरेंस क्या है, A, इसलिए 6A। जब A7 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, A6 यानी कि 6A प्लस कॉमन डिफरेंस A इक्वल टू 7A। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 11th की जो सीक्वेंस है वो है A स्क्वायर A³ A4। तो हम D निकालेंगे तो D हमारे पास आ जाएगा A स्क्वायर माइनस A। यहाँ से हम A कॉमन ले लेंगे तो A माइनस 1। जब हम A3 हमारे पास क्या है, A³ माइनस A स्क्वायर करेंगे यानी कि A2। तो यहाँ से हमारे पास A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा A माइनस 1। देखिए जब हमने A2 माइनस A1 किया तो हमारा D निकल के आया A इंटू A माइनस 1। लेकिन जब हमने A3 माइनस A2 किया तो हमारे पास आया A स्क्वायर इंटू A माइनस 1, इक्वल नहीं है। तो आप लिखोगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज नॉट एन AP। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 12th पार्ट की जो सीक्वेंस है वो है √2 √8 √18 √32 सो ऑन। हम D निकालेंगे, A2 यानी कि √8 माइनस A1 √2। अब देखिए जो √8 है उसको हम लिखेंगे 4 × 2 माइनस √2। अब देखिए 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो हो जाएगा 2√2 माइनस √2। यहाँ से 2 टाइम √2 में से 1 टाइम √2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2। अब हम निकालेंगे A3 हमारे पास क्या है, √18 माइनस A2 वो क्या है 8। फिर वही प्रोसेस करेंगे कि इसको 9 × 2 कर लेंगे और इसको क्या लिख लेंगे, वही 4 × 2। अब देखिए यहाँ से 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3, तो 3 टाइम √2 माइनस 2 टाइम √2। 3 टाइम में से 2 टाइम माइनस करेंगे तो √2। अब आप लिखोगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू √2। ये हमारा क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस। अब हमें निकालने की है, नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो हमें निकालना है A5। अब A5 क्या होगा, A4 यानी कि √32 प्लस में D क्या है, √2। अब इसको देखिए हम लिखेंगे 16 × 2 और प्लस में √2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 टाइम √2 प्लस में √2, तो ये आ जाएगा 5√2। अब 5 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 बन के जाएगा वो, तो वो हो जाएगा 25 × 2 इक्वल टू √50। तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आ जाएगी, √50। अब हमें निकालना है A6 हमारे पास क्या आ जाएगा, A5 क्या है, √50 प्लस √2।
अब देखिए √50 है वो हमारा क्या था 5√2 प्लस √2, तो क्या आ जाएगा 6√2। अरे 6 को अंदर लेके जाएंगे तो 36 मल्टीप्लाई 2 यानी कि √72। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आएगी A7, तो A7 हमारे पास क्या हो जाएगा A6 यानी कि √72 प्लस √2। और √72 क्या है 6√2 प्लस √2 क्या आ जाएगा 7√2। 7 जब अंदर जाएगा तो 49 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ जाएगा √98। तो हमारी जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं वो क्या होंगी √50, √72 एंड √98। नेक्स्ट हमारे पास है 13 पार्ट की जो हमारी सीक्वेंस है वो है √3, √6, √9, √12। तो अब हम यहाँ से D निकालेंगे तो √6 माइनस √3। √6 है उसको हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस √3। अब यहाँ से देखिए अब ये दोनों पे है तो हम इसको लिखेंगे √3 मल्टीप्लाई √2 माइनस √3। यहाँ से हमारा क्या है कि √3 है वो कॉमन आ जाएगा तो अंदर रह जाएगा √2 माइनस 1। अब हमें निकालना है A3 माइनस A2। अब देखिए इसका जो स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस √6 है उसको हम ऐसे लिख लेंगे जैसे पहले लिखा था कि √3 मल्टीप्लाई √2। अब जो 3 है उसको लिख लेंगे हम √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √2। अब यहाँ से देखिए कि √3 है वो कॉमन आ जाएगा तो अंदर हमारे पास रह जाएगा √3 माइनस √2। अब देखिए हम लिखेंगे कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज नॉट एन AP, इसलिए AP नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है 14th पार्ट की जो सीक्वेंस है वो है A², 3² 5² एंड 7²। अब देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 3² करेंगे तो 9, 5 करेंगे तो 25, 7 करेंगे तो 49। तो हमारी सीक्वेंस है वो ये हुई। अब हम D फाइंड आउट करेंगे तो 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। अब हम करें A3 क्या है 25 माइनस A2 वो क्या है 9, जब हम माइनस करेंगे तो 16। अब देखिए आप लिखोगे कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सो इट इज नॉट एन AP। नेक्स्ट हमारे पास है 15th पार्ट। 15th में हमें दिया हुआ है सीक्वेंस जो A² 5² 7² एंड 73। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 5 का करेंगे तो 25 और 7 का करेंगे तो 49 एंड 73। अब हमें क्या निकालना है D निकालेंगे तो क्या आ जाएगा A2 25 माइनस A1 यानी कि 24। अब हम निकालेंगे A3 यानी कि 49 माइनस 25 फिर से 24। अब आप लिखोगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू 24, सो इट इज एन AP। कॉमन डिफरेंस है वो क्या है सेम है, इसलिए ये AP है। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालने हैं तो हमारे पास 4 टर्म्स दिए हुए हैं, हम निकालेंगे A5 हमारे पास क्या आ जाएगा A4 की वैल्यू क्या है 73 प्लस कॉमन डिफरेंस D यानी कि 24 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 97। अब हम निकालेंगे A6 तो A6 हमारे पास क्या आएगा A5 प्लस कॉमन डिफरेंस A5 क्या था 97, कॉमन डिफरेंस क्या 24 ऐड कर लेंगे यहाँ से तो 121। नेक्स्ट निकालेंगे हम A7 तो A7 क्या होएगा A6 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ से जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 145। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका लास्ट पार्ट। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.1 है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज।